कितने टाइप्स के बिल होते हैं? कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं? बताओ कितने टाइप्स के बिल होते हैं? पहला, दूसरा फाइनेंशियल बिल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीन ही टाइप के होते हैं, चौथे नहीं होते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिल्स। वेरी गुड। 4 नहीं होते, 3 होते। फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, वो फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 वाले अंदर ही होते हैं। वेरी गुड। अब ऑर्डिनरी बिल में ऐसा क्या है? ऑर्डिनरी बिल गया, ऑर्डिनरी बिल ने उससे पूछा मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुमने मुझे ऑर्डिनरी बोला, है ना? होते हैं ना, आपसे पूछा, एक्सपीरियंस किया होगा फीमेल के एस्पिरेंट्स ने कि वो ऐसे पूछते हैं मुझ में क्या कमी है, लड़कों ने भी एक्सपीरियंस किया मुझ में क्या कमी है। उसका आंसर आप लोगों ने कोड तो कर रखा है, ये नथिंग, इट्स नॉट यू इट्स मी। ठीक है, डिकोड तो कर रखा है, लेकिन जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो क्या बोलते हो? पूछते तो होंगे, ये तो एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? हाँ, वेरी गुड। तो उसका जवाब क्या देते हैं? तो ऑर्डिनरी बिल ऐसे गए, उन्होंने पूछा मुझ में क्या कमी थी, कह रहे तुम में कमी नहीं है, बस तुम मनी बिल लाओ। तुम में कुछ कमी नहीं है, बस तुम मनी बिल नहीं हो, यही है। सो इट्स नॉट यू इट्स मी, कि हमें मनी बिल की खूबियां दिखती है। वो पूछते हैं फिर ऐसी क्या खूबियां है उनमें? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं, 100% पूछते हैं। ऐसी क्या है? अगर मुझे तो आप बोलोगे 110 खूबियां बता देंगे, है ना? आप क्या बोलोगे? 110 खूबियां बता देंगे। वेरी गुड। फिर दूसरे होते हैं फाइनेंस बिल 1, ये होते कंधा नंबर 1। इनमें कुछ मनी बिल जैसी खूबियां तो होती हैं, लेकिन बस उससे ज्यादा भी कुछ होता है। तो आई लाइक यू, लेकिन एडिशनल भी है ना, एज अ फ्रेंड भी आ जाता है। यानी कि दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बिल बट समथिंग मोर देन दैट, दैट इज फाइनेंशियल बिल 1। दिस इज अंडर आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1। एक होता कंधा नंबर 2। कंधे तो 2 होते हैं ना, एक कंधा कभी नहीं होता। ये तो टर्म निकल के आई है कंधा, इसीलिए हमेशा 2 कंधे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड 1, बेस्ट फ्रेंड 2। अब बेस्ट फ्रेंड 2 में क्या है? मनी बिल जैसी कोई खूबियां नहीं है, बस ये है कि जब मनी बिल अवेलेबल नहीं है, बेस्ट फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, तो होता है कि चलो किससे मदद मांग के देख लेते हैं, है ना? दैट इज कंधा नंबर 2, दैट इज 117 सब क्लॉज 3। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी से पूछता ही नहीं मुझ में कमी क्या है, क्या ज्यादा बोलोगे तो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो पूछते नहीं, बोलो ज्यादा बोलोगे हम बदलाव ला देंगे, बदलाव तो इनका तो अलग आपको क्लियर ही है कि दैट इज यूज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आया? सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल इज दैट द ऑर्डिनरी बिल डज नॉट हैव दो स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक द फाइनेंशियल बिल। बस ये डिफरेंस है। ओके, अब उन्होंने पूछ लिया ऐसा बताओ क्या क्या है ऐसा मनी बिल के पास। मैंने कहा सुनो, क्या एक काम करो हमारे कंपैरिजन में बताओ, ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो कंपैरिजन के साथ समझेंगे। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? हाँ ना? क्या हम बता दें ऑर्डिनरी बिल को कि उसमें क्या कमियां हैं? हाँ। तो एक से शुरू करेंगे। मनी बिल की कमियां हैं 110। ठीक है, पहली कमी, ये सिर्फ पब्लिक बिल होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल प्राइवेट एंड पब्लिक बहुत होता है, यानी कि ये घर वालों को जब मिलवाना होता है, ओकेजन होता है तभी मिलवाते हैं, घर इनका आना जाना चलता रहता है ना? क्योंकि ऑर्डिनरी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए जाए कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन ये अगर आने घर वालों की जो है
घर वालों के पास इंप्रेशन बनना चाहिए, तो पब्लिक बिल होता है, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, यानी कि घर में जो आपके नजदीक है, जिसके घर में चलती है, पहले उससे पास ही लेके जाएंगे, है ना, जिससे कि बिल पास होने के चांसेस, तो किसी और को ओपिनियन मैटर नहीं करता। इसमें बोथ हाउसेज हैव सेम पावर, बोथ हाउसेज हैव सेम पावर। तीसरा, मनी बिल, मनी बिल नीड्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, मनी बिल नीड प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, यानी कि तुम्हें मम्मी से बात करनी पड़ेगी, है ना, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। इनके ऑर्डर उनसे पूछने के थोड़ी मम्मी की परमिशन चाहिए, क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो नो रिकमेंडेशन। ठीक है, वेरी गुड। चौथा, राज्यसभा कैन ओनली डिले दिस बिल फॉर 14 days and has limited powers. राज्यसभा हैज सेम पावर्स एज लोकसभा, ठीक है, मतलब राज्यसभा कैन डिले दिस बिल फॉर मैक्सिमम 14 days, otherwise after that it will be deemed as been passed, after that it will be deemed as been passed. लोकसभा maximum can delay or राज्यसभा maximum can delay ordinary bill for how many months, for how many months? लोकसभा, oh sorry, राज्यसभा can delay an ordinary bill for how many months? बोलो बच्चों, जनता जवाब चाहती है। देखो कुछ समझ में आया तो 6 बताया था, कुछ नहीं समझ 6 तो 6 महीने, ठीक है। तो राज्यसभा कैन डिले द ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम 6, मतलब 6 महीने तक तुम ऑर्डिनरी इंसान का फोन ना उठाओ, चल जाता है। मनी बिल का 14 दिन तक अगर आपने फोन नहीं उठाया, ठीक है, तो मतलब गड़बड़ है, फिर तो फरमान जारी हो जाएगा, है ना, लंबी लंबी चिट्ठियां कि ओके तुम जहां भी रहो खुश रहो, ठीक है, इट्स ओके फाइन, है ना, स्टेटस चेंज हो जाते हैं, अगर 14 दिन हो जाए तो स्टेटस चेंज हो जाएंगे कि वही दिल का दरिया बह ही गया, ये सब चीजें, है ना, वड़ा वड़ा वाऊ, तो ये 14 days, ये याद रखने का तरीका है। वेरी गुड। अच्छा, मनी बिल अच्छे हैं कि नहीं है उसके लिए क्या पूरे परिवार को बैठा के पूछते हैं? ये तो खुद का डिसीजन है ना, ये तो खुद का डिसीजन है ना। वेरी गुड, तो नो जॉइंट नो सेटिंग। ऑर्डनरी बिल घर वालों से भी पूछे, बुला ले उनको भी, शादी नहीं बस छोड़ो, घर वाला पूरा डिसीजन है, तो जॉइंट सेटिंग कि देखो अगर सिलेंडर उठा सकते तो बुला लो वरना मत बुलाओ, ठीक है, तो जॉइंट सेटिंग। दीज आर द फीचर्स ऑफ मनी बिल। अगर आपसे पूछे ऑर्डिनरी बिल, आपसे दोबारा आगे पूछे कि हम में क्या कमी है, तो क्या बोलोगे? तुम में कमी नहीं है, बस तुम मनी बिल नहीं हो। बोले क्या क्या फायदा है मनी बिल का? क्या 110 खूबियां बता डालेंगे और बता देना। इज इट क्लियर? यस, नो, वेरी गुड। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास नो सस्पेंसिव वीटो, सिर्फ वीटो, मतलब घर वाले के पास लेके जाओ, घर वाले या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे देख लो सोच लो, क्योंकि आप सोच समझ के सब कर चुके हो तब तक। घर वाले तो बोलेंगे हाँ या ना, है ना, ये तो नहीं बोले सोच लो। ऑर्डिनरी बिल को लेके जाओगे घर वालों को, सोच लो, मतलब ये तो ना, इस दिन के लिए तो नहीं तुमको बड़ा किया था कि तुम इनको लेके आओगे, है ना। यही ऑर्डिनरी क्या है, जो केटीएम डीएसएलआर लेके ऐसे बाल वाले हैं, अब तो हमारे भी कुछ वैसे सी हो गए, लेकिन मैं वो मत मानो, लेकिन हम तो जो है वो वहां पे क्या है, ऑल वीटो पावर्स, ऑल वीटो पावर्स। समझ में आया? यस, नो, मनी बिल अब कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड। अब यही सब बातें जो है कंधा सुन रहा था, कंधे के सामने सारी बातें होती हैं, उसे तो सब पूरी अपडेट रहती है।
और ग्रुप हमेशा 3 लोगों का होता है। मैंने आज तक 3 मस्किटियर्स होते हैं जिसमें 2 कंधे और द पर्सन। ऐसा क्या होता, ऐसा है कि नहीं, सच है कि नहीं है? हमेशा 2 कंधे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? ये नहीं, हमें कंधों से सख्त नफरत है, ठीक है? कंधों से सख्त नफरत है, और ये अभी से नहीं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, है ना? हमेशा से आप लोगों को बताते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मनी बिल जैसी खूबियां रखते हैं और उससे कुछ ज्यादा रखते हैं। क्योंकि कंधे के लिए एक डायलॉग आप लोगों ने तो, अगर जो जिनके कंधे हैं उन्होंने हमेशा मनी बिल को डायलॉग मारा ही होगा, सिर्फ तुम मुझे नहीं समझते हो, वो मुझे समझते हैं। ये डायलॉग 100% मारा होगा, ठीक है? बताओ, एक्सपीरियंस है? जिसने सुना होगा उसे भी समझ में आया, जिसे मारा होगा उसे भी पता है। ये 100% होता है कि वो मुझे समझता है ना? अब समझे? अब देखो, आप लोगों को कभी क्वेश्चन समझ, एक दिमाग में डाउट होता होगा ना कि व्हाई माय मनी बिल डज नॉट लाइक माय फाइनेंशियल बिल, स्पेशली फाइनेंशियल बिल 1। ठीक है? अगर कभी दिमाग में एक सवाल आए तो याद रखना कि आपने बोला था कि तुम में मनी बिल से ज्यादा खूबियां। और सबसे बड़ी बात, मनी बिल ने पूछा कि फाइनेंशियल बिल में मुझ जैसी खूबियां हैं? यार बिल्कुल है, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। वो समथिंग एक्स्ट्रा क्या है? ये है समथिंग एक्स्ट्रा, बस यही डिफरेंस है। बाकी सब, अब क्या, फाइनेंशियल बिल 1 के साथ आप घर वालों के सामने बात कर सकते हो, बिल्कुल। देखो, मनी बिल का फोन आता है, चुपचाप उठ के निकल जाते हैं या मैसेज करते हैं घर वाले के साथ है ना? लेकिन जब फाइनेंशियल बिल का फोन आता है तो क्या बोल देते हैं? हाँ बोल, ज्वाइंट सिटिंग, है ना? यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 के लिए भी प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि मम्मी पापा का परमिशन तो होता है, कंधे के भी सपोर्ट पूरा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल बिल 1 के लिए भी सपोर्ट पूरा चाहिए होता है। अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है तो फाइनेंशियल बिल का पत्ता कट जाता है पहले। तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, है ना? और वो पहले क्या होता है, लोकसभा, मतलब घर में जिसकी चलती है उसको बताते हैं कि ये कंधा नंबर 1 है। इन केस मनी बिल पास नहीं हो पाया तो फाइनेंशियल बिल पास करवा देंगे, है ना? तो ये फाइनेंशियल, यही बचा दूर बैठा फाइनेंशियल बिल 2 बैठा हुआ है कि कंधे तो हम भी हैं। समझ में आ रहा है? इसको टेक्निकली भी समझाएंगे। फाइनेंशियल बिल 2, उसमें क्या है? उसमें कुछ खूबी नहीं है, बस उसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन फॉर पासिंग। मनी बिल के लिए पॉकेट वीटो होता है बेटा, पॉकेट वीटो किसी के लिए भी हो सकता है, पॉकेट में आप कुछ भी रख सकते हो, है ना? पॉकेट वीटो तो पेंडिंग करने के लिए तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मनी बिल, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फाइनेंशियल बिल। एक्चुअली हमने देखा बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी, आप लोगों को तो बहुत दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल बिल और उसमें फर्क क्या है। समझे? मनी बिल जैसा है प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि इफ यू आर trying to take out something from the consolidated fund of India, but that is not only for financial purpose, but that is used for same other purpose, कि उसी में मनी निकालने के साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं, तो फाइनेंसेस प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, that is financial bill 1. And any bill that is related to the finances but it does not have any matter that is mentioned under article 110, यानी कि दूसरा कंधा जिसमें मनी बिल जैसी कोई खूबी नहीं है, लेकिन ठीक है, दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसको घर वालों ने बोला हाँ ये तुम्हारा दोस्त सही है, बस, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? यस, नो? वेरी गुड।